मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की चर्चा कर रहे थे। आज इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। पहला उदाहरण है आप एक वृत्ताकार खेत पर 120 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जो भी आपका उदाहरण था मैंने बोर्ड पर इसकी कुछ बातें लिख दी, ठीक है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगानी है। बाड़ कहाँ लगेगी? इसके परिधि पर। कहाँ लगेगी? इसकी परिधि पर। तो जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r, ठीक है। इसकी जो परिधि आई ये आई 2 पाई r मीटर, ठीक है। अब आपको 1 मीटर का कितना देना पड़ रहा है? 2 पाई r मीटर आई। 1 मीटर का कितना देना पड़ रहा है? 24 रुपए। यानी ये जितने भी मीटर है इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा? 24 से। तो आपका जो खर्चा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5280 रुपए। समझना? अब देखिए भैया, 24 यूं का यूं रहेगा, 2 यूं का यूं। इस पाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 22/7। आर हमको दिया ही नहीं है, त्रिज्या ये आपको नहीं दी, ये आपका आ गया 5280। देखें, आर बराबर 5280, ये 7 चला जाएगा गुणा, और ये आ जाएगा 24 गुणा 2 गुणा 22। ये नीचे अब जो कटेगा उसको काट लेंगे। 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 छक्के 12, फिर आपका कटेगा 2 चौके 8, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब देखें, इसको मैं काट रहा हूँ 24 से। 24 से कम 24, फिर 2 बच गया, 24 से कम 24, फिर 0, ठीक है। अच्छे से देख लेना। मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ। r बराबर 110 गुणा 7 बटे कितना? 22। अच्छे से देखिए, 22 का पाड़ा बोले 22 5 110 होता है, ठीक है। तो r बराबर आपकी कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 5 करो 35 मीटर, ठीक है। अब इस खेत की क्या कर रहा है? वो जुताई। तो अपन को इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आप ध्यान से देखें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे अपन? वृत्त का क्षेत्रफल ये आपका होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके 22/7, ठीक है। और r आप कितने लेंगे? जो 35 निकल के आई 35। देखिए, 7 पंजे 35, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 11 गुणा कितना? 35। देखिए भैया, 0 यू का यू लिख देंगे। 35 से कम 35, 35 से कम 35 और 3 38। ये 3850 मीटर स्क्वायर आया इसमें। 3850 मीटर स्क्वायर। अब आपको बुक में जो लागत दी है ना इसकी, वो लागत आपको देखो, मैं यहाँ निकाल के दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान से देख लेना। यही कर देता हूँ। लागत आपको दी है इसने 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 0.50। अब आपके रुपीज है, ये ध्यान रखना। 3850 मीटर स्क्वायर का आपके पास में जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? देखो, ये 3850 है ना, इसको मैं गुणा कर दूंगा 0.50 से। 0.50 यानी 50। देखो, गुणा करो, 0 2 आ जाएगी, 5 5 25, 5 7 40 और 2 42, 5 3 15 और 4 19। यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट पहले। तो जो आपकी लागत आएगी ना, वो आएगा 1925 रुपये। ये आपका पहला उदाहरण हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आपको उदाहरण नंबर 2 पढ़ाता हूं। अब आपको उदाहरण नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और पाई का मान लेना है
3.14। देखिए जो भी उदाहरण आपका दो, मैंने यहाँ पे उसकी बातें लिख दी कि इसका जो केंद्रीय कोण है वो 30 डिग्री है और इसका जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, लघु तो छोटा और दीर्घ बड़ा, इसका कोण कितना हो जाएगा? देखो 360 में से अगर ये घटा दूं 30 तो हो जाएगा 330। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, पर पाई का मान लेने के लिए बोला इसने 3.14। क्वेश्चन में लिखा था आपको उदाहरण में, दूसरा उदाहरण पाई का मान 3.14, आर कितनी है 4 गुणा 4 और इसका थीटा कितना है 30। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है लघु त्रिज्या खंड, यहीं पे देख लें। और 360 देखो 0 3 एकम 3 3 दूने, देखिए 4 एकम 4 और 4 3 12, गुणा करो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, यह 12.5 है। इसको भाग देंगे 3 से, देखो 3 चौके 12 पॉइंट, 3 एकम 3, 2 बच के 26, 3 8 24 है, 3 9 27, एक ही बात है, अप्रोक्स लो लगभग 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा इसने दीर्घ त्रिज्या खंड, इसी में लिख देता हूं यहीं पे, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड समझना भैया। दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए कुछ नहीं करना, थीटा चेंज करना, फॉर्मूला यही लगा दो, यही फॉर्मूला लग जाएगा आपका 3.14 इंटू आर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4, और जो थीटा यानी कोण है वो हो जाएगा 330 बटे कितना 360। देखिए 0 से 0 कटा। ठीक है, 3 एकम 3 3 दूने 6, देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, देखो ध्यान से 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। अब अपन इसको गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 बटे कितना 3, गुणा कितना 11। ध्यान से देखिए अपने 12 पॉइंट जो 5 6 इसको काटा तो 4.19 आया, कितना आया 4.19। ये भी यही आएगा 4.19 को गुणा कर देंगे किससे 11 से, 11 9 99, 11 एकम 11 और 9 कितना होता है 20, 11 चौके 44 और 2 46, 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट होता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 3, आकृति 12.9 में दर्शाई गई वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और AOB 120 डिग्री हो, पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए उदाहरण 3 की कुछ बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये केंद्रीय कोण दे रखा है 120। अब मैं इसको देखो बांट रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि थीटा 120 से बड़ा है। जब 120 से बड़ा हो तो आपका सूत्र पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपन 2 नहीं लगता है। मैंने इससे इस पर लंब डाल दिया और इसको देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है, तो इसको नाम दे लेते हैं m। अब मैं OM भी निकालूंगा, देखो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये निकालेंगे AM। तो आपने पढ़ा हुआ 9 चैप्टर के अंदर थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। ध्यान से देखना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। मैं लिख रहा हूं sin थीटा, sin थीटा बराबर लंब बटे आधा। ठीक है, लंब क्या होगा आपका AM, सॉरी लंब बटे कर्ण है भैया ना, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा इस थीटा के सामने वाला होगा लंब AM, तो मैं लिख रहा हूं sin 60। लंब आपका हो जाएगा AM और जो आपका कर्ण होगा वो हो जाएगा OA। अच्छे से जानते हैं sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर AM का मान आपको दिया नहीं। ठीक है, और OA आपको दे रखा है 21। ये समझना ऐसे, मैं वज्र गुणा कर रहा हूं 2AM बराबर आपका हो जाएगा 21√3। 2AM यानी AM का डबल कितना होगा भैया AB। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं AB बराबर कितना हो जाएगा 21√3। ये आपके AB की वैल्यू है। अब मुझे OM भी चाहिए, तो OM कैसे निकलेगा? देखो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार। आधार और कर्ण किसमें होता है? cos थीटा में। cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। देखो cos 60 लेंगे
आधार आपका कितना हो जाएगा OM, OM और करंट कितना हो जाएगा आपका OA। cos 60 का मान होता है 1/2। OM आपको दिया नहीं और OA कितना है 21। ध्यान से देखिए 2 गुणा OM, 2 गुणा OM, थोड़ा सा दूर लिख देता है OM बराबर भैया कितना देखा है 21 और OM बराबर कितना आ जाएगा 21/2। अब ये दो वैल्यू आपकी आ गई निकल के, ठीक है, यानी ये फॉर्मूले में आप इनको फिट कर सकते हैं। अब मैं इनको फॉर्मूले लिखता हूं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए यहां तक इसको एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन को इरेज करके मिटाकर। देखिए आपकी जो वैल्यू आई, जो आपके AB और OM का मान आया, इसको मैंने यहां लिख दिया है साइड में। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये लघु वृत्तखंड है, इसके ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड, तो पाई का मान इसने लेने के लिए बोला 22/7। r स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21 और थीटा कितना है इसका 120। देखिए केंद्रीय कोण 120 डिग्री था बटे कितना 360 माइनस 1/2 आधार कितना आया था आपके पास में AB। आधार वो होता है जिसके ऊपर लंब होता है, ये 90 डिग्री बढ़ रहा है यहाँ पे। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AB आ जाएगा 21/3, ठीक है, और आपका OM है 21/2, ठीक है। जो कटेगा उसको काट लेते हैं 0 से 0, 12 कम 12, 12 3 36, ठीक है, 7 कम 7, 7 3 21, 3 से 3 कट गया। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, देखो उधर कुछ नहीं कट रहा, 21 गुणा 22 करते हैं, 21 दूने 42, 21 दूने 42 और 4 असल के 46, नीचे कुछ नहीं बचा माइनस। देखो अच्छे से 21 गुणा 21 करते हैं तो आता है 441 और ये √3 ऐसे कैसे लिख देंगे, 21 गुणा 21 441 √3 को लिख दिया बटे 2 गुणा 2 करो कितना आएगा 4। ये राइट आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप √3 का मान लेकर आगे हल करना चाहें हल कर सकते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से अगर करना चाहें, बाकी इतना ही छोड़ दोगे तो राइट आंसर माना जाएगा। देखिए बेटा उदाहरण नंबर 4, आकृति 12.55 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दोनों ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्ग लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये आपका उदाहरण नंबर 4, इसको मैंने बोर्ड पे इस तरीके से लिख लिया। आपको बता दूं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और ये आप देखोगे इस तरीके से आपका एक त्रिज्याखंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्याखंड। लेकिन इस त्रिज्याखंड की आपको त्रिज्या नहीं दे रखी। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः OA बराबर क्या हो जाएगा आपका OB, और इसको मैंने क्या मान लिया x। ये 90 है, 90 के सामने कितना होता है भैया? विकर्ण होता है। देखिए तो मैं वर्ग की जो भुजा है ये आपको 56 दे रखी है, 90 है। ध्यान से देखेंगे पाइथागोरस का प्रयोग करूंगा तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, किसी को भी कुछ भी मान ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको मैंने x माना और इसको भी मैंने x माना बराबर AB स्क्वायर। AB देखो कितना है 56 गुणा 56, 2 बार लिख लेंगे। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 56 गुणा 56, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर बराबर 56 गुणा
56/2। ठीक है, काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर, देखो 28 को मैंने 28 ही लिखा है, और इस 56 को बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, 28 गुणा 2 लिख सकते हैं। मुझे x का मान चाहिए ना कि x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का भी अंडर रूट कर दूंगा, और 28 गुणा 28 गुणा 2 इसका भी अंडर रूट कर दूंगा। तो जो x स्क्वायर है वो रह जाएगा आपका x, यहाँ 28 दो बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, और रहेगा अंडर रूट 2। ये क्या आ जाएगी, त्रिज्या r बराबर आ जाएगी आपके 28 अंडर रूट 2। यहाँ पर आपको जो दो वृत्तखंड दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक, इन दो वृत्तखंडों की त्रिज्या आ गई। अब अपन आराम से इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए भैया, आगे आप देखो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, कुछ आपको गाने सुनाई दे रहे बहुत अच्छे अच्छे, और उन गानों की आवाज के बीच में आप पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से आपको मजा आएगा। देखिए, वर्ग तथा क्यारियों का क्षेत्रफल, ये तो वर्ग है, और ये आपकी दो क्यारियां हैं, इनका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 56 गुणा 56 प्लस 2 गुणा पाई का मान आपको लेना 22/7। आर कितनी आपकी, आर स्क्वायर मतलब 28 अंडर रूट 2, 28 अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर लिख दो। थीटा कितना आपका 90 है, बटे कितना आपको 360 लिखना है। ठीक है, ये यहीं पे लिख देंगे बटा 360। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर मतलब 28 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में यह लिख रहा हूं sin 90। ठीक है, बटे में कितना आएगा आपके 2, ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर है। देखो 56 गुणा 56 करते हैं अपन, अगर आप ये आता है 31 36, कितना आता है 31 और 36 प्लस 2 अंडर, देखिए जो कटे उसको काटेंगे, 0 से 0 कटा, 9 चौके 36, अब 2 दूनी 4 और ये आएगा 11। 11 गुणा 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। ठीक है, ये 28 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 2, बटे कितना आ जाएगा 7 गुणा 2 माइनस 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 इंटू अंडर रूट 2 का कितना रह जाएगा 2, sin 90 का मान होता है 1, बटे में कितना 2, कैंसिल करो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कटा, यहाँ भी 2 से 2 कटा। अब देखो 31 36 प्लस 2, यहाँ पे अगर कुछ कटे तो काटे हैं। देखिए 7 के कम 7, फिर 7 के कम 7, यहाँ बच गया आपका 1, 7 दूने 14, ये आगे 112 गुणा 11 करते हैं। देखो 11 दूने 22, 11 एकम 11 और 2 13, 11 एकम 11 और 1 12, माइनस हो जाएगा आपका 784। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 31 36 प्लस 2, देखो 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे, ये रह गए कम हो जाएगा, 12 में से 8 गए कितने बचे 4, अब ये रह गए 11 में 7 गए तो ये हो गया 448। देखिए 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8। ठीक है, और प्लस आ जाएगा 31 36 प्लस, इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आएगा 4032, कितना आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। कितना है भैया, मीटर। ये आपका उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन उदाहरण नंबर 5 की ओर। देखिए शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, बढ़िया बढ़िया गाने भी चल रहे हैं, आपको सुनाई देंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी आपको करनी है। ठीक है, इन्हीं गानों के बीच में एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5 है आपका, आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। जैसा कि आपका उदाहरण नंबर 5 है, मैंने इसका डिजाइन बोर्ड पे बना दिया है। ठीक है, कि ये छायांकित भाग है, इनका क्षेत्रफल निकालना है इन सर्किलों को छोड़कर। तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा ये आपको कितनी दी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये जो वृत्त है इनकी त्रिज्या कितनी होगी, इनका पता लगाएं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14,
तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7, और ये होता है व्यास, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो r बराबर मतलब त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी 7/2। दोबारा ध्यान देंगे, ये पूरा 14 है, 14 का आधा यहाँ तक रह जाएगा 7, और 7 का आधा कितनी हो जाएगी त्रिज्या 7/2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, ये छायांकित भाग है का जो क्षेत्रफल है, ये क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, भुजा स्क्वायर को मैं बार बार a स्क्वायर लिख रहा हूं ना, चाहे आप भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटाना है। 4 वृत्त है, -4 पाई r स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर 14 गुणा 14 माइनस 4 गुणा पाई का मान है 22/7, r है आपकी 7/2, ये लिख दिया 2, ठीक है। काटना 7 से 7, देखो 2 दूनी 4 होता है, देखो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। अब आपके 14 गुणा 14 करें तो अपन जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये कितना 15। 196 में से 54 घटाना, 6 में से 4 गए कितने 2, 9 में से 5 गए थे 4, 1 में से 1 गए थे 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत गजब का एग्जांपल है, ठीक है। 6 देखिए बेटा, उदाहरण नंबर 6 है, आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्तों खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखिए उस उदाहरण की जो 6 की बातें मैंने बोर्ड पे लिखी, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा आपके 10 रहेगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर रहेगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो इसको अपन ने व्यास मानकर खींचा था, इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को छायांकित भाग यानी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले अपन क्या करते हैं 1 2 3 और 4 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे इस वर्ग में से इसको घटा देंगे। तो सबसे पहले मैं भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। भाग और 1 3 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में से भुजा स्क्वायर में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं, 2 अर्धवृत्त कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, तो भैया ये बचेगा नहीं बचेगा, घटाते हैं। 2 अर्धवृत्तों का मतलब क्या होता है, एक वृत्त भाई 2 अर्धवृत्त आधे आधे कितना हो जाएगा, एक यानी पाई r स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस पाई का मान कितना 22/7, ठीक है। और देखते हैं पाई का मान इसने क्वेश्चन में कितना लेने के लिए बोला था, 3.14 बोला है, शायद एक बार देख लेते हैं अपन। तो पाई का मान बोला था इसने 3.14, बिल्कुल इसको अपन 3.14 लेंगे, और r कितनी आपकी 5 × 5, देखिए 100 माइनस 5, देखो 3.14 गुणा 25 कर दो, 100 माइनस देखो 25 100 के 100, 25 से कम 25 और 10 असल के कितने हो जाएंगे 35, 25 थी 75 और 3 कितना हो गया 78.50। 100 में से 78.50 घटाते हैं तो ये आता है 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखते हैं इसी प्रकार भाग 2 व भाग 4 का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को चाहिए ये जो डिजाइन बना रखी है इनका क्षेत्रफल। अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 और 4 इनका क्षेत्रफल घटा दूं तो आपका आंसर आ जाए। तो देखें डिजाइन का क्षेत्रफल है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल या आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी मैं सीधा लिख देता हूं भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर में से क्या लिख देंगे 1 2 3 और 4 का क्षेत्रफल, ये घटा देगा भैया, ठीक है।
ये इसमें से घटा देंगे अपन 1 2 3 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 1 2 3 4 का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 21.50, एक का दो का है और 21.50 2 का मिलके है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 21 और 21 42 और आधा कितना 43 में जोड़ लें, यह आएगा आपका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका उदाहरण नंबर 6 अच्छे से कंप्लीट होता है। मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, ठीक है। मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों, और जो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ना चाहता है, तो उन तक ये क्लास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में भी।